नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में। गाइस, आज हमारा टॉपिक है दिस, दैट, दीज, दोज कॉन्सेप्ट कि कहाँ पे हम दिस का यूज करते हैं, कहाँ पे हम दैट का यूज करते हैं, कहाँ पे दीज का यूज करते हैं एंड कहाँ पे हम दोज का यूज करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। गाइस, सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट सिंगुलर है, पास है तो दिस का यूज, एंड प्लूरल है और पास है तो दीज का यूज। एंड ठीक इसी तरह से सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट सिंगुलर है, दूर है तो दैट, प्लूरल है और दूर है तो दोज का यूज करते हैं। आइए कुछ एग्जांपल से समझते हैं। दिस इज माई बैग, ये मेरा बैग है। ये पास है और सिंगुलर है तो इसलिए हमने यूज किया है दिस इज माई बैग। दिस इज माई फ्रेंड, ये पास है और सिंगुलर है इसलिए हमने यूज किया दिस इज माई फ्रेंड, ये मेरा फ्रेंड है। We use this to specify an object or person in the singular or that is near to us. कोई भी ऑब्जेक्ट या फिर पर्सन जो सिंगुलर हो और पास हो, वहां पे हम दिस का यूज करते हैं। नेक्स्ट है दिस बैग इज सॉफ्ट, ये बैग बहुत सॉफ्ट है यानी कि बहुत कोमल है। दिस लैपटॉप इज एक्सपेंसिव, मीन्स ये लैपटॉप महंगा है। We use this with noun to specify an object or person in the singular that is near to us. मीन्स यहाँ पे एक स्पेसिफिक बैग की बात हो रही कि ये बैग जो है वो बहुत सॉफ्ट है। ठीक इसी तरह से दिस लैपटॉप इज एक्सपेंसिव यानी कि ये लैपटॉप एक्सपेंसिव, ना कि और कोई लैपटॉप की बात हो रही, इस लैपटॉप की बात हो रही है यानी ये लैपटॉप महंगा है। जब भी किसी नाउन के साथ कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट या फिर पर्सन की बात हो रही है जो सिंगुलर हो और पास हो तो वहां पे हम दिस का यूज करते हैं। नेक्स्ट है दीज आर माई फैमिली मेंबर्स, ये मेरे फैमिली मेंबर्स हैं। ये पास हैं और एक से ज्यादा हैं तो इसलिए हमने यहाँ पे दीज का यूज किया है। वी यूज दीज टू स्पेसिफाई एन ऑब्जेक्ट और पर्सन इन द प्लूरल दैट आर नियर टू अस। मीन्स जहां पे भी कोई ऑब्जेक्ट या पर्सन प्लूरल हो और पास हो वहां पे हम दीज का यूज करते हैं। दीज बुक्स आर यूजफुल, ये किताबें बहुत उपयोगी हैं। दीज शूज आर अनकंफर्टेबल, ये शूज कंफर्टेबल नहीं है। यहाँ पे किताबें जो एक से ज्यादा हैं एंड शूज यहाँ पे एक से ज्यादा हैं तो इसलिए यहाँ पे हमने दीज का यूज किया है। एंड ओनली स्पेसिफिक इन शूज की बात हो रही है कि ये शूज जो हैं वो कंफर्टेबल नहीं है। ठीक इसी तरह से दीज बुक्स, ये बुक्स हैं ये बहुत यूजफुल हैं, ना कि कोई दूसरी बुक्स, ना कि कोई दूसरे शूज जो कि अनकंफर्टेबल हैं। मीन्स दीज बुक्स आर यूजफुल एंड दीज शूज आर अनकंफर्टेबल, तो इसलिए यहाँ पे हमने दीज का यूज किया है। वी यूज दीज विद नाउन टू स्पेसिफाई एन ऑब्जेक्ट और पर्सन इन द प्लूरल दैट आर नियर टू अस। मीन्स कोई भी स्पेसिफिक पर्सन और ऑब्जेक्ट्स जो प्लूरल हो और नियर हो वहां पे हम दीज का यूज करते हैं। दैट इज एन अमेजिंग व्यू, वो कितना शानदार नजारा है। देखिए यहाँ पे जो बात हो रही है, यहाँ पे आसमान का जो नजारा है, जो व्यू है वो कितना शानदार है उसके बारे में बात हो रही है। तो इस पर्सन से अगर हम देखें तो जो व्यू है वो काफी दूर है तो इसलिए हमने यहाँ पे दैट का यूज किया है। We use that to specify an object or person in the singular that is far from us. मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट या फिर पर्सन जो सिंगुलर हो और वो दूर हो तो वहां पे हम दैट का यूज करते हैं। नेक्स्ट है दोज आर माई शूज, वो मेरे शूज हैं। देखिए यहाँ पे जो शूज हैं वो दूर हैं एंड एक से ज्यादा हैं तो इसलिए यहाँ पे दोज का यूज किया है। We use those to specify an object or person in the plural that is far from us. Means कोई भी ऑब्जेक्ट या पर्सन जो प्लूरल हो और हमसे दूर हो वहां पे हम those का यूज करते हैं। ठीक इसी तरह से है those words are beautiful, वो पक्षी बहुत सुंदर हैं। We use those with noun to specify an object or person in the plural that is far from us. मीन्स कोई भी स्पेसिफिक पर्सन या फिर ऑब्जेक्ट जो हमसे दूर हो और प्लूरल हो वहां पे हम दोज का यूज करते हैं। यहाँ पे देखिएगा जो पक्षी हैं वो काफी दूर हैं एंड सिर्फ इन पक्षियों की बात हो रही है कि ये पक्षी सुंदर हैं इसलिए हमने यहाँ पे दोज का यूज किया है। टाइम इज इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट है
दिस पिज्जा इज डिलीशियस ड्यूरिंग द मील। जिस टाइम पे हम वो पिज्जा खा रहे हों उस टाइम पे हम बोलेंगे दिस पिज्जा इज डिलीशियस, ये पिज्जा बहुत टेस्टी है। दैट पिज्जा वॉज डिलीशियस। नेक्स्ट डे, जब हम दूसरे दिन पे या फिर अगले दिन पे हम कहते हैं कि उस दिन जो हमने पिज्जा खाया था वो बहुत टेस्टी था, दैट पिज्जा वॉज डिलीशियस। बट ये हम कभी नहीं कहेंगे कि दिस पिज्जा वॉज डिलीशियस। मान लीजिए हम अगले दिन किसी से मिल रहे हैं और हम कहते हैं कि उस दिन जो हमने पिज्जा खाया था दिस पिज्जा वॉज डिलीशियस, ये टोटली रॉन्ग है, बिल्कुल गलत है। If an action is in the present or near future, then we use this or these. Means कोई भी एक्शन जो प्रेजेंट या फिर नियर फ्यूचर में हम कर रहे हैं वहां पे हम दिस या फिर these का यूज करेंगे। If an action is in the past, then we use that or those. अगर वो हमने काम वो एक्शन हमने पास्ट में की है तो that या फिर those का यूज करेंगे। When we introduce, जब हम किसी को इंट्रोड्यूस करें, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिएगा इनमें एक एनी है और एक है डेविड, दोनों एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं। एनी, दिस इज डेविड, ये डेविड है। एंड डेविड इंट्रोड्यूस करता है एनी को, डेविड दिस इज एनी। ठीक इसी तरह से मान लीजिएगा आप किसी से बात करते हो फोन पे और आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हो, आप इस तरह से बोलते हो हेलो दिस इज इरशाद, हे दिस इज साजिद, हाय दिस इज नदीम। आप इस तरह से अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हो। तो जब भी हम किसी को इंट्रोड्यूस करते हो या फिर खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं तो वहां पे हम दिस का यूज करते हैं। आई होप गाइस आप ये समझ पाए होंगे कि कहाँ पे दिस का यूज, कहाँ पे दैट का यूज, कहाँ पे दीज का यूज और कहाँ पे दोज का यूज करते हैं। बट फिर भी अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें मेल कर सकते हैं indianenglishhelp@gmail.com पे। हम आपके सभी क्वेश्चंस का आंसर देंगे। मुझे उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सभी फैमिली मेंबर्स एंड फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी इंग्लिश सीख पाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।